साथियों नमस्कार। साथियों आज यूपीएससी के विद्यार्थी एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और अपनी शंका जाहिर करते हैं कि मई 2026 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ है हाल से 15 दिन पहले उसका कंटेंट लीक हुआ है। जब वो प्रूफ के साथ हमारे पास आए तो हमारे भी मन में बड़ी शंका पैदा हुई कि किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। अनंतम कोचिंग है, पिछले 7 महीने के अंदर जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है उस कंटेंट में से जो है 82 क्वेश्चन हूबहू आए हैं, कुछ क्वेश्चन को चेंजेस किया गया है। एक कोचिंग के कंटेंट में 82 सवाल आना एक अपने आप में बड़ी महारत है, लेकिन कोचिंग इसको एप्रिशिएट करने के बजाय डरी हुई है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम से 7 महीने पहले का कंटेंट है जिसमें से 82 सवाल आए हैं। जब कुछ छात्र इस पे शंका जाहिर करते हैं और उनको पता लगता है कि इस तरीके की चर्चा हो गई है, तो अनंतम कोचिंग जो है 26 मई को अपने पूरे कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट की आप डेट देख सकते हैं 26 मई 2026 को, और यूपीएससी का पेपर 24 को होता है। तो आखिरकार अनंतम कोचिंग को क्या आवश्यकता पड़ी है अपने ही कंटेंट को अपडेट करने की? तो ये बड़ा सवाल यूपीएससी से है कि क्या यूपीएससी के लोगों का या पेपर सेट करने वाले व्यक्तियों का साठगांठ अब कोचिंग माफियाओं से है। क्योंकि नीट के पेपर लीक को जब हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पेपर सेट करने वाले ही पेपर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। यूपीएससी का जो पेपर है वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इस देश के भविष्य को तय करता है। अगर कंटेंट लीक हुआ है तो हम मानते हैं कि पेपर भी लीक हो सकता है। तो यूपीएससी इस पे स्पष्टीकरण दे, क्योंकि यूपीएससी के छात्रों के डेलीगेशन ने बताया कि उन्होंने ये बात यूपीएससी को भी पहुंचाई और प्रशासन को भी पहुंचाई और सरकार को भी पहुंचाई, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बड़ा सवाल जो है पूरे यूपीएससी के ऊपर खड़ा होता है। एनएसयूआई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं। हम यूपीएससी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और जो भी आपके सवाल हैं, आपको लगता है कि कहीं पे आपके पास भी कुछ अगर ऐसा मटेरियल है, कोई धांधली हुई है, तो आप जानकारी हमें दे सकते हैं। हम बेझिझक आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और यूपीएससी से सवाल करेंगे। धन्यवाद।